बेटा मेरा ये लेक्चर शुरू होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको लेविस सॉफ्टवेयर टूल बता दिया था। इसके बाद लेविस सॉफ्टवेयर टूल के बाद मैंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बता दिया था, ठीक है। इसके बारे में हमने सब कुछ जान चुका था। आइए, मैंने लेविस सॉफ्टवेयर टूल क्या कहता है, उसके आउटर इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीटली होने के लिए कैपेसिटी रखता है, ठीक है। एक होता है हाँ, और फिर लेविस आर्टे रोल के जो एक्सेप्शन है उनको हम देखते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ लेविस आर्टे रोल, पहला होता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट वो कंपाउंड होते हैं जिसमें ऐसे मतलब होते हैं जिनके सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली वैलेंस शेल में नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कंपाउंड विद सेंट्रल एटम हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये देखो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। आइए मैं इस करता हूँ इसको, ये बेरिलियम है, इसका वो करेंगे दो दो, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, दो 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 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बचा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ लगाया, एक मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया, और इसके बाद मेरा Cl2 Cl है, फिर ये Cl है, ठीक है। Cl में होता है आउटर में 2 8 7 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आइए क्लोरीन का इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो हमारा ये 7वां इलेक्ट्रॉन होता है, ये बेरिलियम से एक मतलब मर्ज होता है, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो सोचता है अब मेरा 8वें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, सेंट्रल में एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जबकि ये 1 2 3 4 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रख पाता है सेंट्रल एटम, इसलिए एक हाइपोवैलेंट शो करता है, ठीक है। जबकि एक क्लोरीन पूरा कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ठीक है। ये भी क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये 4 ही रख पाता है। जब सोचता है कि 4 हो जाए, नहीं हो पाता है, इसलिए हाइपोवैलेंट शो करता है। आइए हमारा AlCl3 है, AlCl3, ठीक है, ये है Cl3। अब क्लोरीन में मैंने बोला था 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारे ये जो एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। एटॉमिक नंबर 13 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 3, मतलब 2 8 3 आता है, ठीक है। तो जो 2 पूरा कंप्लीटली है, 2 8 कंप्लीट है, और बाकी 3 होता है। 3 को हम 1 2 फिर 3 ऐसे प्रदर्शित करते हैं 8 लेटर। इसके बीच में जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है इस बॉन्ड से, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देता है। क्लोरीन जब भी होता है 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट, जबकि इसके पास एल्यूमिनियम के पास 6 ही होते हैं कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, एक कंप्लीटली फिलअप हो जाता है, ठीक है। आइए हम बोरान को देखते हैं, बोरान क्या है, ठीक है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2 और 3, मतलब आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 3, ठीक है। आइए मैं BF3 की बात करता हूँ। BF3 में F की बात करूँ मैं, तो F एक हो गया, 2F 3F, ठीक है। F में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 एटॉमिक नंबर, 2 2 7, ठीक है। 7 2 कंप्लीट है, 7 अनकंप्लीट है, ठीक है। आइए ये 8 होने की कैपेसिटी रखने की कोशिश करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये भी ऐसा है, 1 2 2 2 2, ठीक है। ये भी 7 हो गया, ठीक है। जब ये बोरान से जब बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्ड ऐसे बना लेता है, ठीक है। ये बेटा ऐसे बॉन्ड बनाया, ये ऐसे बॉन्ड बनाया। BF3 के स्ट्रक्चर भी एक ऐसा भी होता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन ये जो होता है बोरान के पास, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये जब 6 इलेक्ट्रॉन तब होता है जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये सब शो करते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट, ये सब शो करते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया।
बेटिए देखते हैं, मैंने आपको हाइपोवैलेंट कंपाउंड बता दिया था। हाइपोवैलेंट कंपाउंड में मैंने ये बताया था कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, ठीक है। किसी में 4 आया था, किसी 6 इलेक्ट्रॉन था, तो उसमें जैसे 8 इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं कर पाते हैं। आइए मैं देखता हूँ इसमें हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाती है, वो हाइपरवैलेंट कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी देखो, कंपाउंड विथ सेंट्रल एटम हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस, ठीक है। आइए PCl5 की मैं बात करूं, फास्फोरस में आउटर मतलब 15 एटॉमिक नंबर है इसका 285 हुआ, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन रखता है और Cl5 है। Cl5 कितने हैं, 5 है, ठीक है। 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl और 5 Cl, ठीक है। जो 5Cl5 है, तो ये क्या हुआ, PCl5 क्या करता है, तो अपना जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। PCl5 जो होते हैं, जैसे क्लोरीन के ऊपर हमारा 7 आउटर में होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें भी 7 होगा, ठीक है। इसमें भी 7 होगा, इसमें भी 7 होगा, इसमें भी 7 होगा, ठीक है। इस हिसाब से 7 होगा। फिर आपस में जब बांड बना लेते हैं, ठीक है बेटा, ये जब बांड बना लेते हैं, अब देखते हैं इसकी उथम में मतलब बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। आइए फास्फोरस के पास गिनते हैं। 5 इसके पास पहले से था, ठीक है। इसके बाद 5 और ले लिया, 1 2 3 4 5, इसके बाद मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। ये मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए हाइपर बैलेंस शो करता है। आइए सल्फर में देखते हैं। सल्फर में 16 6 आउटर में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सल्फर में। और फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक ही तरफ के एटम है, ठीक है। जो एलिमेंट जितने हैं फ्लोरीन है, ठीक है, SF6 था ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, फ्लोरीन जैसे होता है उसमें भी आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 7, ठीक है। ये भी फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये हुआ फ्लोरीन, ठीक है, ये भी फ्लोरीन, ठीक। और जो आउटर में एक इलेक्ट्रॉन रखता है, साथ साथ मैंने बोला, तो वो जो है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। आइए देखते हैं बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन हुआ। देखिए ये प्रकार के जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हुआ। देखो इन सब का जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन 8 मतलब कंप्लीट हो जाता है, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी। क्लोरीन का इसमें भी देखोगे ये कंप्लीट हो जाता है, जबकि ये यही के तो हाइपो शो करेगा या हाइपर शो करेगा, लेकिन इसमें हाइपर शो कर रहा है, इसके पहले वाले में हाइपो शो किया था। आइए सल्फर के बाद पास में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 मेरे पहले से थे, फिर इसके बाद 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। मतलब ज्यादा हो गया, 8 4 ज्यादा हो गया, ठीक है। IF7 का देखते हैं। इसके आउटर होता में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और मैंने बोला था फ्लोरीन के ऊपर कितना होता है, 7 ही होता है। तो इस हिसाब से अपना बनाता है स्ट्रक्चर। देखते हैं 7 मैंने बताया किस हिसाब से बनता है, 3 3 6 7। जो मैंने 7 बताया था कैसे होता था, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, ऐसे सब में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर आइए देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक मतलब ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ये सब मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। आइए जो इसके बाद बीच में बॉन्ड बनाता है, ये वाला हुआ, फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन का जो है ऑर्बिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आयोडीन वाले में देखते हैं, इसका ऑर्बिट से ज्यादा निकल जाता है, ठीक है। इसमें पहले कितना था, 7, ठीक है। फिर देखते हैं 7 था, फिर 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 8 से 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इसलिए हाइपर बैलेंस शो करता है। आइए हमारा तीसरा होता है 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इस प्रकार से करते हैं, जब उनका हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ठीक है। आउटर सेल बैलेंस का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं वो ऑक्टेट रूल के नियम को पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है। डू नॉट फॉलो लेविस ऑक्टेट रूल,
ये मतलब जैसे होता है ना ऑर्डर, मैंने बोला क्या था 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे अगर शो कर रहा है तो समझ में आया ऑर्डर रूल कंप्लीटली फुल है। आइए इसमें देखते हैं NO2 में। NO2 में ये नाइट्रोजन के ऊपर कितना होगा, ऑर्डर में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 5 प्लस ये 2 एटम है 2 गुणे, इसके बाद ऑक्सीजन में 6 होता है, ठीक है कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। जब 2 8 है 2 और 6 बनता है आउटर में, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 6 दूनी 12 12 5 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अपडेट कंप्लीट नहीं किया, अगर 18 होता तो अपडेट कंप्लीट हो जाता, ठीक है। समझ पाए मेरी बात। फिर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन का 5 ऑक्सीजन का 6, ठीक है। ये कितना हुआ 12 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपडेट नहीं कंप्लीट हुआ। और देखिए क्लोरीन में आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस और 2 ऑक्सीजन का 2 गुणे ऑक्सीजन का 6, 2 एटम ऑक्सीजन का है बेटा ये, ठीक है। और प्लस 6 इसका होगा आउटर में बैलेंस सेल का, ठीक है। कितना हुआ 6 दूनी 12 12 7 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखो 18 से ज्यादा निकल गया, हाइपर बैलेंस कंपाउंड में शो कर रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आपने हाइपर बैलेंस कंपाउंड देखा, हाइपर बैलेंस कंपाउंड देखा और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल देखा। बेटा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखना, मैंने यहाँ पर 11 लिखना था, मैंने 12 लिख दिया है, ठीक है। 6 5 ये 5 इसका है 6 इसका है 6 5 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख लीजिएगा, ओके। बेटा मैंने आपको हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पढ़ा दिया था। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, एक मिनट देख लेता हूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं, चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो अब इसके बाद हमारा है अगला टॉपिक लेविस एसिड एंड लेविस बेस। लेविस एसिड और लेविस बेस किस बेसिस पे हम ये नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये भी एकदम जान लीजिए आप, आर्टर रोल के नियमों का पालन करता है। ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, कैसे होता है अब उसी के पीछे में जानना चाहूंगा पूरा कि कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हुई। हाइपोवैलेंट था, ठीक है, हाइपरवैलेंट हुआ, ऑक्सीजन रिच इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ज्यादा हो गया या पूरा बराबर हो गया, ठीक है। जो उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली हो गए वही डोनर हो सकता है, या जिसके सबसे खाली ही होंगे वो बेटा कैसे किसी चीज को डोनेट कर सकता है, वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। ये बात समझिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए हम देखते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड है क्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन कर सकता है, जिसके बीच में जो हाइपोवैलेंट शो करेगा वही होगा, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है। आर इलेक्ट्रॉन डिफिसिट मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो हमेशा शो करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को ले लें। जैसे कि किसी के पास रुपये की कमी होगा, उसकी इच्छा होगी कि तक मेरे को रुपए मिल जाए कहीं से भी, उसको दिक्कत नहीं होता कि रुपए कहाँ से आ रहा है, इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। वो जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये चाहेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये भी चाहेगा, ये भी चाहेगा। याद रखिएगा ये जितने हैं हाइपोवैलेंट शो करने वाले होंगे वही लेविस एसिड होंगे। अबे रेडियो लेविस वाली बॉल वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होंगे वो लेविस बेस का कैरेक्टर करेंगे, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो पूरा फुल अप होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कर देते हैं, जिसके हाइपरवैलेंट जो शो करते हैं, ठीक है, जिसके आउटर रूल पूरा कंप्लीटली हो जाए, या आउटर जो सेंट्रल एटम होता है वो पूरे फुल कंप्लीटली होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से। आइए देखते हैं, नाइट्रोजन के पास आउटर में बैलेंस सेल में 5 था और हाइड्रोजन का 3 मिल गया, 5 3 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। इस प्रकार से शो कर देता है। ऑक्सीजन के ऊपर 6 था, दो ऑक्सीजन आ गया, 8 हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ये 7 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में प्लस 1 आ गया, नेगेटिव मतलब ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है बेटा, तो 8 बनाता है। ब्रोमीन 8 हो जाता है, इसका OH 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और Cn का भी 8 हो जाएगा, ठीक है। Cn लगभग ये चला जाता वहां, हाँ ये भी लगभग पूरा कंप्लीटली फिल अप कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो सकता है, ठीक है, ये डोनेट कर सकता है पेयर, जब कंप्लीटली फिल अप होगा तभी ये डोनेट करने का कैपेसिटी रखेगा ना, या उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा हो जाए, ठीक है, तब वो डोनेट कर सकता है। आइए एक नोट रखिएगा, ये नोट है, देखिए नोट में क्या होता है, लेविस एसिड प्लस लेविस बेस,
ये दोनों रिएक्शन करके एक एडिशन मॉलिक्यूल का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं एडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इस हिसाब से एडक्ट का फॉर्मेशन होता है जब लेविस एसिड और लेविस बेस आपस में मिल करके एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मेरा जो मैंने बोला था एडक्ट का फॉर्मेशन करता है क्या, लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। ठीक है, ये लेविस एसिड है। और लेविस बेस क्या होता है, लेविस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, जिसके आउटर में इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के एक एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये याद रखिएगा, जैसे जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा याद रखना डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, लेविस एसिड। और ठीक है, लेविस एसिड होता है जो डोनेट करता है, लेविस बेस करता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं इसलिए। ठीक है, ये ऐसे एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, आपको बोरान फैमिली में भी ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है।